आइए क्वेश्चन देखिए 2018 में क्वेश्चन आया है जेई एडवांस के लिए। तो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ गिवन है और जिस पैराग्राफ के बेसिस पे हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक तो क्वेश्चन इसी स्लाइड में दिख रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगले साइड में है। तो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ को पढ़ने के लिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा जाए। ये देखिए क्या कह रहा है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। Therefore, the dimensions of electric and magnetic quantities must also be related to each other। सही बात है कि दो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उनका डायमेंशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक दूसरे की तरफ रिलेटेड होना चाहिए। सही बात है। इन द क्वेश्चन बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह वाई इप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस ऑफ द परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने जब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा है या फिर हम जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो वहाँ पे हमने परमिटिविटी को पढ़ा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड को जब हम पढ़ते था तब यहाँ पे हमने परमेबिलिटी को भी पढ़ा है। रिस्पेक्टिवली एल एंड टी आर डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन में मुंह जुबानी याद है। रिस्पेक्टिवली ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। Therefore are two quantities based on paragraph X, the quantities given below in the one of the form। ठीक है। द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन बताना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है डायमेंशन वही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा टास्क है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ से आता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस फार्मूले से। तो फोर्स का तो फार्मूला डायमेंशन होगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम अपॉन चार्ज का आ जाएगा 1 इन एम्पियर 1 इन टाइम। ठीक है। देखिए चार्ज जो होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन होता है 1 इन एम्पियर, टाइम का आ जाएगा 1 इन टाइम। तो ऐसे हम चार्ज का डायमेंशन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -3 इन टाइम -1 इन एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें एक फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद अगर रखते हो तो आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो यहाँ से B इज इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ -3 इन टाइम -1 इन एम्पियर। और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट आएगा 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। तो ऐसे बी देखो, यहाँ पे लेंथ से लेंथ कट जाएगा, 1 इन मास आएगा -2 इन टाइम आएगा -1 इन एम्पियर आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे दोनों इक्वेशंस। अब हमें बी और ई में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को एक बार चेक कर लेते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ और टाइम से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड है 1 इन मास -2 इन टाइम -1 इन एम्पियर। उसको लेंथ से मल्टीप्लाई किया है यानी 1 इन लेंथ और 1 इन टाइम से। इसे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा 1 इन मास 1 इन लेंथ, यह आ जाएगा -1 इन टाइम -1 इन एम्पियर। चेक करो ई के साथ ये मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन आई मीन इक्वेशन 1 के साथ। 1 इन मास 1 इन लेंथ नहीं, -3 इन टाइम है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे -1 इन टाइम है, तो ये तो नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। बी देखते हैं
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन को, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है 1 इन मास 2 इन टाइम -1 इन एम्पियर, इसे अगर मैं -1 इन लेंथ और T1 टाइम 1 इन टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये आ जाता है? तो आएगा 1 इन मास -1 इन लेंथ -1 इन टाइम -1 इन एम्पियर। नहीं, ये भी गलत है। देखो ई को चेक करो, नहीं आ रहा है। सी देखते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 1 इन लेंथ से और -1 इन टाइम से, तो क्या आएगा? तो देखते हैं, 1 इन मास आ गया, 1 इन लेंथ आ गया, ये टाइम आ गया -3 और ये आ गया -1 एम्पियर। चेक करो, देखो एग्जैक्ट आ रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ से ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी राइट आंसर।